गायनेकोमास्टिया सर्जरी में या किसी भी सर्जरी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि सिरोमास होते हैं, इनफैक्ट सिरोमा तो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। यानी कि सिरोमा बनता है तो 90% ऑफ पेशेंट्स जिनमें सिरोमा बनता है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, बट बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में सिरोमास थोड़े से बड़े बन जाते हैं जो हील नहीं करते हैं। एंड उसके लिए हमको एक माइनर सा टचअप प्रोसीजर करना पड़ सकता है, जिसमें जैसे कि हम नीडल से ही उसको एस्पिरेट कर लेते हैं या एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जैसे उसको ब्रेक करके सक्शन कर देते हैं। एंड हार्डली 1 या 2% पेशेंट्स में उसको एक दोबारा ओपन करके उसको सिरोमा को निकालना पड़ता है। नो पेशेंट्स को लगता है कि हमने फैट निकाला ही नहीं या ग्लैंड छोड़ दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करी और फैट और ग्लैंड निकाला नहीं। तो ऐसे ही हमारे एक पेशेंट है जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, जिनकी सर्जरी 3 महीने पहले हुई है। वो ये कह के कि आपकी वीडियोस देख के हमको समझ में आया कि आप अच्छा करते हैं गायनेकोमास्टिया, तो हम वहाँ से आए और हमने सर्जरी करी और जो भी कॉस्ट है वो दिया। तो अब ये बन गया, आपने फैट सारा छोड़ दिया, आपने स्टिचेस ठीक से नहीं लगाए, एंड अब अब आपके सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पे मैं अपने वीडियोस डालूंगा, अपने फ़ोटोज़ डालूंगा, अपने कमेंट्स डालूंगा। तो मेरी अभी उनसे थोड़ी देर पहले भी बात हुई, मैंने उनको समझाया कि सिरोमास बन सकते हैं, नॉर्मली ठीक हो जाते नहीं होते हैं, तो रेयर सिचुएशंस में इसको ठीक करना पड़ता है। हर आई वुड से कि हर साल ऐसे 3 या 4 पेशेंट्स होते हैं जिनको हमको थोड़ा बहुत वो टचअप करना पड़ता है। जहाँ हम सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट 750 से 750 गायनेकोमास्टिया सर्जरीज हर साल डिवाइन पे होती हैं, उनमें से 3 या 4 पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है जिसमें हमको टचअप करना पड़ता है। मोस्टली सभी पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबली वो आते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, समझते हैं, कहते हैं ठीक है ठीक कर दीजिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको ठीक करते हैं। लेकिन जब एक पेशेंट थ्रेट करना शुरू करता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों का तो जवाब नहीं है। हम सोचते हैं कि कार्डियक सर्जरी में डॉक्टर नरेश त्रिहान का सबसे बड़ा नाम है, कि हार्ट सर्जरी में वहाँ आज तक इतने लाइफ में उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। हर साल वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, हर रोज़ आती हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आएंगी और किसी भी डॉक्टर के साथ आएंगी। हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं है। तो ऐसे में क्या पेशेंट का थ्रेट करना कि मैं सब जगह डाल दूंगा और आपने ये किया, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर देते हैं, इतनी कोई बड़ी बात, मैं मना तो कर ही नहीं रहा हूँ। कह रहा हूँ सिरोमा है, बन गया, सॉल्व हो जाएगा। स्कार में अगर कुछ इशू है सॉल्व हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप सबसे कि डॉक्टर्स को भगवान मत समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेचुरल प्रोसेस है, सिरोमा एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंड, कभी किसी वजह से कोई एरर आ जाती है तो वो तो ठीक हो जाएगी ना। जब एज ए टीम, एज डॉक्टर्स हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ठीक कर देंगे, तो भरोसा तो रखिए हमारे ऊपर। सो मेरी अभी उनके साथ कॉल हुई, पूरी मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, बिकॉज मुझे ऐसा डाउट था कि वो थ्रेट कर रहे हैं मुझे। वो कह रहे हैं मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने कहा मैं मान रहा हूँ, तो उड़ीसा से हैं तो आना तो पड़ेगा ना। तो उसमें कि मैं क्यों आऊँ, अरे नहीं आएंगे तो फिर कैसे ठीक करूँगा, मैं तो नहीं जा पाऊँगा उड़ीसा उनके लिए। अब आप आना नहीं चाहते या आ नहीं सकते, उसके बाद डॉक्टर को थ्रेट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? एज ए जनरल पब्लिक व्हाट डू यू फील? क्या डॉक्टर्स को ऐसे थ्रेट करना कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, क्या ये सही है? मैं लिंक डालूंगा अगर कोई देखना चाहे, कि यूट्यूब पे मैंने पूरी उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसका लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई देखना चाहे तो वो मुझसे लिंक ले सकते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देखें तो कमेंट करें कि जब डॉक्टर हेल्प करने को तैयार है तो क्या उसको थ्रेट करना सही है।